Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your science teacher फरहान तनवीर और हम पढ़ रहे हैं गोहर जनरल साइंस ग्रेड 6 उसका चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर 9 का हमारा ये लास्ट टॉपिक है और इसमें हम डिस्कस करेंगे इसका एसएलओ नंबर 9 और 10। हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स जो कि इफ़ेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स को और हम लास्ट में डिज़ाइन पढ़ेंगे किस तरह से हम एक ट्रिप वायर सिक्योरिटी अलार्म अपने घर पे बना सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं इस लेक्चर की तरफ। तो फैक्टर्स हमारे पास 5 हैं, बड़े सिंपल से हैं कि इलेक्ट्रिक जो सर्किट है उसको 5 फैक्टर डिस्टर्ब कर सकते हैं। वो फैक्टर 5 हैं जिन पर इलेक्ट्रिक सर्किट डिपेंड करता है। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये आपको पेपर में आ सकता है। सबसे पहला फैक्टर नंबर ऑफ बैटरीज इन अ सीरीज सर्किट। इफ वी कनेक्ट मोर बैटरीज टू सर्किट इट मेक्स द बल्ब लाइट अप ब्राइटर सो इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ मोटर। तो डेफिनेटली जितनी बैटरी ज़्यादा हो जाएंगी उतना हम करंट पावर ज़्यादा दे रहे हैं, उतनी ही चीज़ें बेहतर तरीके से चलेंगी, ग्लो करेंगी। नंबर ऑफ बल्ब्स in a series circuit, if we connect more bulbs without increasing the number of batteries it makes the bulbs dimmer। क्योंकि अगर हमारा मेन सोर्स ऑफ करंट एक है और उस पर हम 2 बल्ब 3 बल्ब 4 मल्टीपल अगर हम बल्ब्स अटैच कर देंगे तो अल्टीमेटली वो जो करंट जा रहा है वो सब की तरफ मूवमेंट उसकी स्लो हो जाएगी, बल्ब डिम हो जाएंगे। ये एक कॉमन सेंस है। थर्ड है नेचर ऑफ मटीरियल यूज इन वायर। अक्सर हम जब घरों में कुछ चीज़ें सही करवाते हैं हम देखते हैं कॉपर की वायर हो, हम सिल्वर वायर या कोई और वायर पे जो है वो रिलाई नहीं करते बिकॉज हम पता है कि ये एक अच्छा कंडक्टर है। जितना अच्छा कंडक्टर होगा उतनी उसकी करंट की मूवमेंट ज़्यादा अच्छी होगी, करंट का जो है वो लॉस कम से कम होगा। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं गुड कंडक्टर सच एज कॉपर अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट ईजिली। यूजिंग कॉपर वायर्स we can make the bulbs light up brighter or increase the speed of motor। तो हम मोटर को चला सकते हैं अच्छी स्पीड से, बल्ब्स को रोशन कर सकते हैं। लेंथ ऑफ वायर शॉर्ट वायर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट मोर इजीली देन लॉन्ग वायर्स। इसलिए हमारे सर्किट भी शॉर्ट होने चाहिए ताकि चीज़ें अच्छी चलती रहें। थिकनेस ऑफ वायर थिक वायर्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट मोर इजीली देन थिन वायर्स। तो डियर स्टूडेंट ये एक 5 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट जो है वो डिपेंड करता है। करंट का सर्किट कैसे कंप्लीट होगा, वहाँ पर कितनी जल्दी करंट फ्लो करेगा और हमें उससे क्या फ़ायदा होगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, नेम द फैक्टर्स और एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑन विच एन इलेक्ट्रिक सर्किट डिपेंड्स अपॉन। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज। हमने पढ़ा करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है। उस फ्लो ऑफ चार्ज को अगर कहीं से कोई मुज़ाहमत आ रही है, कोई ऑपोजिशन फोर्स उसके सामने आ रही है तो उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसको पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू सम थिंग्स बेटर देन अदर्स ड्यूरिंग देयर जर्नी थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। The charges collide countless times with atoms within. These collisions oppose the flow of current. Resistance is the opposition to flow of current. Opposition to flow of current is called as resistance. The higher the resistance, the lower the current in the circuit and vice versa. Vice versa mean opposite. अगर resistance कम होगी तो current speed से flow करेगा, अगर resistance ज़्यादा होगी तो current slow move करेगा। Some electrical components called resistors are specially made to provide resistance। हमारे अक्सर जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं, टीवी है, हमारे जो डेस्क हैं, कंप्यूटर्स, इनके अंदर रेजिस्टर्स लगाए जाते हैं ताकि बहुत ज़्यादा करंट इनको एकदम से ना मिल जाए वरना ये जल ना जाए, ख़राब ना हो जाए। सो द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वायर एंड थिकनेस ऑफ द वायर। Long wires have more resistance than short wire. Thin wires have more resistance than thick wires। तो ये पीछे भी हमने पढ़ा कि जो थिक वायर है, शॉर्ट वायर है, वो जल्दी से करंट फ्लो करेगी, जबकि लॉन्ग और थिन वायर जो है उसके अंदर करंट इतनी जल्दी फ्लो नहीं होता। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं रेजिस्टेंस के।
ये आपने याद करना है। ये आपको सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन रेजिस्टेंस। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, एक एक्टिविटी है असेंबलिंग एंड ऑपरेटिंग अ ट्रिप वायर सिक्योरिटी अलार्म। तो ये सिक्योरिटी अलार्म है जो हम घर पे इजीली छोटे से कार्डबोर्ड के ऊपर बना सकते हैं, एक गत्ते के ऊपर। हम क्या लेंगे, हम बज़र लेंगे जिसकी एक साउंड होगी, एक आवाज़ होगी, और एक बैटरी लेंगे, और हम एक लेंगे क्लोज पिन जो कि हमारे सर्किट को कंप्लीट करेगी, और साथ में 3 वायर्स लेंगे। अब हम क्लोज पिन को की एक एंड को बैटरी से जोड़ देंगे, और क्लोज पिन के दूसरे एंड को दूसरी तार से हम जोड़ देंगे हम बज़र के साथ, और हम बज़र और जो बैटरी है उसको आपस में जोड़ देंगे। यू कैन सी हेयर, ये बैटरी है, बैटरी का एक एंड अटैच है बज़र के साथ, और बैटरी का दूसरा एंड अटैच है क्लोज पिन के साथ, और क्लोज पिन अटैच है बज़र के साथ। तो हम 3 वायर्स के ज़रिए इन तीनों चीज़ों को आपस में जोड़ देंगे, और जब ये सर्किट कंप्लीट होगा तो आपको बज़र की आवाज़ सुनाई देगी। अब हम यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रिंग से बांधते हैं, वायर थोड़ी सी सेपरेट रहे, किससे, हमारे क्लोज पिन से, और एक हमने स्ट्रिंग बांधा उस वायर पे जो कि हमारी बज़र और क्लोज पिन के दरमियान है। उस स्ट्रिंग को हम किसी और जगह पे बांधेंगे, ज़मीन से कुछ इंचेस ऊपर बांधेंगे, ताकि अगर किसी का पाँव वहाँ पे पड़ता है, वहाँ से स्ट्रिंग अगर टूटती है, वो स्ट्रिंग जैसे फ्री होगी वैसे ही वो स्ट्रिंग जो है वो तार को कनेक्ट कर देगी क्लोज पिन के साथ। सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बज़र ऑन होगा, बोलेगा, जिससे पता चलेगा हमें कोई चीज़ यहाँ से गुजरी है, कोई रैट हो सकता है, कैट है, या कोई इंसान है, तो एटलीस्ट हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, अक्सर ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, बड़ी बड़ी जगहों पर ये चीज़ लगी होती है। तो यहाँ पर आपको उस हाई लेवल पे नहीं बताया गया, लेकिन एक शॉर्ट लेवल पे, आपके लेवल पे ये चीज़ बताई गई है। तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छी चीज़ है, और आप इसे खुद परफॉर्म कर सकते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉर यू। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। आप इस चैप्टर को, इस लेसन को अच्छी तरह से याद करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप तमाम लेसन्स में दिए गए कंसेप्ट्स को अच्छी तरह सुनेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, और पेपर में अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।